गुरु भक्ति योग। गुरु के प्रति भक्ति भाव होना आध्यात्मिक निर्माण कार्य की नींव है। भावना का उफान या उत्तेजना गुरु भक्ति नहीं कहलाती। शरीर प्रेम यानी गुरु प्रेम का इनकार। शिष्य अगर अपने शरीर की अधिक देखभाल करता है तो वह गुरु की सेवा नहीं कर पाता। साधक के दुष्ट स्वभाव के नाश का एकमात्र उपाय गुरु सेवा है। गुरु को जितनी अधिक मात्रा में आत्मसमर्पण करोगे उतनी अधिक गुरु कृपा प्राप्त करोगे। कितनी मात्रा में गुरु कृपा उतरेगी इसका आधार कितनी मात्रा में आत्मसमर्पण हुआ है इस पर निर्भर करता है। शिष्य का कर्तव्य गुरु के प्रति प्रेम रखने का एवं गुरु की सेवा करने का है। गुरु की कृपा गुरु भक्ति योग का आखिरी लक्ष्य है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास जीवन के परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार का स्पष्ट एवं सचोट मार्ग प्रस्तुत करता है। जहाँ गुरु कृपा है वहाँ योग्य व्यवहार है और जहाँ योग्य व्यवहार है वहाँ रिद्धि सिद्धि और अमरता है। पवित्रता, भक्ति भाव, प्रकाश एवं ज्ञान के लिए गुरु की प्रार्थना करो। गुरु भक्ति योग ही सर्वोत्तम योग है। गुरु भक्ति योग आपको इसी जन्म में धीरे धीरे दृढ़ता, निश्चिंतता एवं अविचलता पूर्वक ईश्वर के प्रति ले जाता है। अहम भाव के विनाश से गुरु भक्ति योग का प्रारंभ होता है और शाश्वत सुख की प्राप्ति में परिणत होता है। गुरु भक्ति योग जीवन के तमाम दुख दर्दों को निर्मूल करने का मार्ग बताता है। गुरु भक्ति योग जीवन के अनिष्टों का एक ही उपाय है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से सर्व सुखमय अविनाशी आत्मा को भीतर ही खोजो। एक अंधा दूसरे अंधे का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। एक कैदी दूसरे कैदी को नहीं छुड़ा सकता। इसी प्रकार जो खुद दुनियादारी के कीचड़ में फंसा हुआ हो वह दूसरों की मुक्ति नहीं करा सकता। इसलिए गुरु भक्ति योग के अभ्यास के लिए गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। अगर आपको सचमुच ईश्वर प्राप्ति की कामना हो तो दुनियावी भोग विलासों से विमुख बनो और गुरु भक्ति योग का आश्रय लो। गुरु कृपा से शिष्य के हृदय में विवेक वैराग्य का उदय होता है। महाराष्ट्र परली वैजनाथ की पुण्य भूमि पर एक संत जन्मे जिनका नाम था संत जगमित्र नागाजी। वे एक ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण थे। स्वभाव से अति विनम्र। भिक्षाटन में जो मिल जाता प्रभु का प्रसाद जानकर उसी में संतुष्ट हो जाते। वे ज़्यादातर नेत्र मुनकर ध्यान में लीन रहा करते हैं। हर पल अपने पांडुरंग का दर्शन अपने घट में करते। जब नेत्र खोलते
तो कण कण में उन्हीं की छवि को देखते। ऐसी दिव्य अवस्था थी उनकी। इसी वजह से बोझिल मन और भीगे नयन लेकर जो भी दुखियारा उनके पास आता, वह खुद को शांत और हल्का महसूस करता। जगमित्र जी उनके संतप्त हृदय को प्रभु कीर्तन और तत्व ज्ञान की वर्षा कर शीतलता प्रदान करते। उनके अंतर्घट में भक्ति के फूल खिलाते। इसलिए उनके गांव के लोग उन्हें जगत के मित्र, जग मित्र कहकर संबोधित करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि गांव की सीमाओं को लांघकर दूर दूर तक फैल गई। छोटे बड़े सभी दिल से उनका सम्मान करने लगे, सिवाय एक व्यक्ति के। वह व्यक्ति था उन्हीं के गांव का सूबेदार। जगमित्र जी की ख्याति उस सूबेदार की आंखों में किरकिरी के समान चुभती थी। एक दिन गांव के लोगों ने मिलकर जगमित्र जी को दक्षिणा स्वरूप जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भेंट कर दिया। यह बात जब सूबेदार को पता चली तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सोचा, वह कपटी ब्राह्मण इस सम्मान के लायक नहीं है। उस जमीन पर मेरा अधिकार है, सिर्फ मेरा। उसके भीतर पनपती ईर्ष्या, लालच और अहंकार ने उसके सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह हर लिया। वो किसी भी कीमत पर उस जमीन के टुकड़े को हथियाना चाहता था। इसलिए उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने जगमित्र जी को बुलाया और उनके समक्ष एक असंभव सी मांग रख दी। उसने कहा, कल मेरी पुत्री का विवाह है। समारोह के दौरान एक जीवित बाघ को बांध कर रखने का हमारे यहाँ रिवाज है। इसलिए तुम आज ही जंगल से एक बाघ लेकर आओ, वरना मैं तुम्हारी जमीन हथिया लूंगा। सूबेदार की मांग निस्संदेह नाजायज थी। इस जीवन घातक मांग से उठती षड्यंत्र की बू जगमित्र जी ने सूंघ ली थी। उन्हें सब समझ आ रहा था, क्योंकि भक्त विनम्र होता है, मूर्ख नहीं। ऐसी प्रतिकूल और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में साधारणतः मन में भय, क्रोध और वैमनस्य जैसे दुर्विचार उठते हैं। सामने वालों की बातों से छलकता कपट और कटाक्ष मन को ठेस पहुंचाता है। षड्यंत्रकारी के षड्यंत्र को कुचल देने के लिए दिमाग में हलचल भी होती है। उसे मुंहतोड़ जवाब देने हेतु मन उछलने लगता है। पर एक ब्रह्मज्ञानी साधारण नहीं होता। इसलिए वो प्रतिकूल और चुनौतीपूर्ण क्षणों में साधारण व्यक्तियों की तरह मन बुद्धि नहीं, बल्कि उनसे ऊपर आत्मा के स्तर पर खड़ा होकर परिस्थितियों को परखते हैं। कठोर प्रतिक्रिया देने की जगह भीतर उतरकर दिव्य प्रकाश करते हैं। उस समय जगमित्र जी ने भी यही किया। वे तुरंत अपने पांडुरंग के शाश्वत नाम से जुड़ गए, ताकि कोई नकारात्मक विचार मन में प्रवेश न कर सके। उन्होंने अपने मन को पूरी तरह प्रभु चरणों में लीन कर दिया और फिर वे जंगल की तरह प्रस्थान कर चले।